प्यारे बच्चों, ये प्यारा सा न्यूमेरिकल है जिसमें हमें विलयन की मोललता मोलैलिटी को करना है कैलकुलेट। अब सर विलयन की मोललता को मोलैलिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले तो मोललता का मोलैलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब आपको फॉर्मूला पता होगा जभी तो आपको पता चलेगा कि भाई मोललता को मोलैलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन कौन सी वैल्यू की जरूरत होती है। तो चलिए फिर सबसे पहले फॉर्मूला करते हैं याद। किसका? मोलैलिटी का। उससे पहले मेरी दो बातें याद रख लो। पहली बात तो यह है, मोललता का मात्रक होता है मोल पर किलोग्राम। याद रख लो, क्या मात्रक बताया, क्या यूनिट बताई मैंने? मोल पर किलोग्राम। और मोललता ताप पर, टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती है। यह भी आप रख लो याद। देखो भाई, मोललता को प्रदर्शित करते हैं हम स्मॉल m से, छोटे वाले m से। और देखो, मोललता के लिए हमें विलय की मात्रा, सोल्यूट की मात्रा चाहिए, या विलय का द्रव्यमान या विलय का भार चाहिए। और हमें प्यारे बच्चों विलय का अणुभार या विलय का मोलर द्रव्यमान या विलय का आणविक द्रव्यमान चाहिए। और प्यारे बच्चों हमें विलायक की मात्रा चाहिए। अब याद रखने वाली बात यह है कि अगर विलायक की मात्रा ग्राम में है, अगर विलायक की मात्रा सोलवेंट की अमाउंट अगर ग्राम में है तो 1000 आप यहां पर लिखोगे। और अगर विलायक की मात्रा किलोग्राम में होती तो यहां पर 1000 लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको समझ में आया? जी सर, समझ में आया। क्या समझ में आया? कि मोललता को कैलकुलेट करने के लिए हमें विलय का भार या विलय का द्रव्यमान चाहिए, हमें विलय का अणुभार और विलय का मोलर द्रव्यमान चाहिए। अगर सर विलायक की मात्रा ग्राम में है तो हम यहां 1000 लिखेंगे, और अगर विलायक की मात्रा किलोग्राम में है तो यहां हमें 1000 लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये जितनी भी बातें हैं, अब देखिए अपने न्यूमेरिकल में। समझ गए बच्चों? पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल है हमारा 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोला गया, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। भैया सोडियम क्लोराइड बोले तो NaCl, ये कौन है? आपका विलय है। और इसे घोला काय में जा रहा है? सर जल में घोला जा रहा है। तो जल कहां है? ये हैगा। और इसकी मात्रा कहां है? ये हैगी। विलय कौन है? ये है। और इसकी मात्रा क्या है? ये है। समझ गए? आइए कैसे लिखेंगे? ब्लू पेन से लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे ब्लैक पेन से। विलय NaCl का द्रव्यमान हम विलय के लिए 2 लिखते हैं तो W2 हो जाएगा इतना। अब NaCl का मोलर द्रव्यमान, इसका फॉर्मूला हमें पता है, इससे निकाल लेंगे। चलिए भाई, कितना दे रखा उनने? सर 23। Cl के लिए भाई, Na के लिए 23 आ गया। Cl के लिए कितना है? 35.5, 35.5 कह दूं। चलिए कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल। चलिए, विलायक कौन है? हमारा जल है। तो विलायक के लिए W1 कितना हो जाएगा? 500 ग्राम। सही है। चाहे तुम विलायक के लिए A लिख लो, विलय के लिए B लिख लो। A और B भी लिखा मिलते हैं कहीं कहीं। चलिए, विलयन की मोललता हमें करनी है ज्ञात। फॉर्मूला हमें पता है, फटाफट रख दीजिए। भार बताओ। सर 17 नहीं, 11.7। अणुभार 58.5। वाह, 58.5। अबे 58.5 ऐसा बोलते हैं। पॉइंट बोले तो डेसिमल है, दशमलव है। और भैया कायम में मात्रा ग्राम में है, तो ग्राम में है तो क्या करोगे? 1000 लिखोगे या नहीं लिखोगे? 1000 लिखोगे या नहीं? सर लिखेंगे। अब क्या करें? देखो ऐसा करते हैं एक बार नीचे लिख लेते हैं, सही से लिख लेते हैं। देखो भाई, ऐसे इसके बटे में कौन आ जाएगा? या एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इनटू ये कहां आ जाएंगे? इसी गुणा में। सही है। ऐसे लिखो, एक साथ लिख लो, एक साथ ऐसे लिख लो एक साथ। और इसकी गुणा में कौन? नीचे 500। चलो अब देखो, अब समझ में आ रहा तुम्हें आराम से। देखो भाई, इनसे ये कट गया।
सही है। 5 धुनी कितना हो गया 10। इस पॉइंट से ये पॉइंट मैंने उड़ा दिया, सही है। अगर मैं इसकी इससे गुणा कर दूं, इसकी इससे गुणा कर दूं तो कितना बनेगा बच्चों, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 3 और 2 34, ये बन जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा 585, सही है। अब भाग कर लेना इसकी, भाग करने के बाद आपको मोललता प्राप्त हो जाएगी 0.4। मात्रा क्या बताया था सर, मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम। लीजिए लिख दोगे यहां पर खुद, अतः विलयन की मोललता 0.4 मोल पर किलोग्राम है। तो बताइए समझ में आया। चलिए अब एक बात और बता देता हूं ना आपको, देखो प्यारे बच्चों, मोल पर किलोग्राम के स्थान पर अगर आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, स्मॉल m लिख सकते हो, जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्यारे बच्चों, अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हो, पास होना चाहते हो, न्यूमेरिकल से डर लगता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पता आपको, तो आप प्यारे बच्चों हमारे चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट देखिए, चैप्टर वाइज फिजिक्स की, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, सब बहुत कुछ है। आप जाकर प्ले लिस्ट जरूर विजिट कीजिएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।